आज आप लोगों को एक ऐसा कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि सुनकर आप लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। इस कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी के अंत में एक ऐसा बुक का नाम बताने वाला हूँ जिसको पूरा पढ़ने पर लोग मर जाते हैं और आधा पढ़ने पर लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए इस बुक को बैन कर दिया है भारत में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक रियल कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि आज से हजारों साल पहले झारखंड के बिंदु बसार ठाकुर गांव में घटा था। इसमें ये जो घटना हुआ था सो रियल कहानी पर बेस्ड है। तो ये जो कहानी है सो इसमें 7 भाई और एक बहन होते हैं। उस समय कहा जाता है कि ये जो घटना घटा था सो उस समय सतयुग 6 भाई थे। तो 6 भाई का जो थे सो उन लोगों का शादी हो गया था। एक भाई का शादी नहीं हुआ था क्योंकि वो जो अभी बहुत छोटा था और वह काना था, मतलब कि उसका एक हाथ खराब था। तो वह 7 भाई काम करने के लिए जाते हैं। तो जो उसके घर में एक बहन रहती है, जो छोटी वाली बहन रहती है, सो खाना बनाती है। बोलते हैं उसके भाई 7 बोलते हैं कि हम लोग जा रहे काम करने के लिए, तो खाना ये सब बना के रखना, घर ये सब में देखना। तो खाना बना के रखती है। तो और दिन की तरह इस दिन भी खाना बना रही थी। तो जब सब्जी काट रही थी तो उंगली कट गया। उंगली जब कट गया तो उससे खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा तो मतलब उसकी जो बहन थी, 7 भाई का जो बहन थी, तो सोचती है कि इसको कहाँ पर जाकर इसको पोंछे। तो फिर सोचती कि कहीं जाकर पोंछ दे तो भैया आएंगे तो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब लोग करेंगे, इसलिए उसको सब्जी ही में मिला देती है। जब मिला देती है तो उसमें उसी तरह सब्जी बना के फिर भाई लोग को खिला देते हैं। जब भाई लोग खाता है, सारे भाई लोग, तो बोलता है कि आज सब्जी बहुत ही टेस्टी बना है। तो अब उसकी बहन बताती है कि मेरा उंगली कट गया था तो उसमें मेरा खून मिल गया। तो जो 6 भाई थे तो 6 भाई सोचते हैं कि इसका जो खून मिल गया सब्जी में तो इतना टेस्ट लगा, यदि इसका मांस खाएंगे तो कितना टेस्ट लगेगा। तो उन लोग 6 की 6 भाई मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरह से इसको मतलब कि मार के खाया जाए। तो जो 7वां भाई होते हैं सो बहुत ही मतलब रोकने का प्रयास करते हैं, लिखा दिया कि अब इसको मार के खाना है। तो उसके बाद प्लानिंग किया गया। प्लानिंग करके प्लान के अनुसार एक जंगल में लाया गया। जंगल में बहला फुसला के लाया और उसको एक तेंदुआ के पेड़ पे बैठा दिया। बोला कि हम लोग शिकार करके आते हैं। उसके बाद 7 के 7 भाई चले गए उससे दूर, और दूर एक बहुत ही दूर से मतलब कि कुछ दूरी पर से निशाना लगा कर अपने बहन को मार रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा था तीर। तो सारा तीर खत्म हो गया 6 के 6 भाई के पास। तो 7वां भाई को बोला कि अब तुम मारो, आदेश दिया। तो 7वां भाई मारने के लिए नहीं चाह रहा था क्योंकि वह अपना जो बहन थी सो उससे ज्यादा ही लगाव था, इसलिए मारने के लिए नहीं चाह रहा था। तो जब आदेश मिला तो उसका पालन तो करना ही था। तो उसने 4 से 5 तीर मारा, नहीं लगा। लेकिन जब लास्ट वाला जो तीर था सो बेचाक लग गया, मतलब कि जानबूझ के नहीं मारा, फिर भी लग गया। अब जब लग गया तो एक ही तीर में जो बहन थी सो मर गई। अब उसके बाद उन लोग 6 भाई समझ गए कि इसके सामने इसको काट नहीं सकते हैं, इसलिए अपने छोटा भाई को एक छोटा सा रस्सी दे दिया और बोला कि जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ। अब जब जंगल गया तो छोटा भाई रोते रोते गया, वहां लकड़ी लाने के लिए गया। तो जो छोटा भाई था सो रोने लगा। अब बहुत सारा लकड़ी तोड़ भी लिया था। वहां से सांप गुजर रहा था। सांप उस समय सांप भी बात करता था आज से सतयुग में। तो सांप बोला कि क्या हुआ। तो अब जो छोटा भाई था सो बताया कि इस तरह से मतलब कि जो बहन को मारे जो बड़े भाई छे उसको खाने वाले। तो ठीक है, हम आप रस्सी भी छोटा दिया तो ठीक है। बोला कि ठीक है, हम रस्सी के रूप में अभी बन जाते हैं, तुम हमको मतलब हमसे इसे बांध दो। उसके बाद जब वहाँ पे लकड़ी पहुँचा देगा तो हम खोल के अपना आ जाएंगे। तो तुरंत लेकर आ गए। और उसके जो 6 भाई होते हैं तो सोचते हैं कि इसको छोटा रस्सी दिए थे, इतना जल्दी कैसे आ गए लकड़ी लेकर। उसके बाद 6 भाई फिर उसमें बड़ा भाई होता है सो बोलता है, एक घड़ा देता है, बोलता है कि जाओ इसमें पानी लेकर आओ, और घड़ा को छेद कर देता है ताकि जल्दी से लेकर नहीं आए।
तो वहीं बगल में कुछ किलोमीटर पे डोबा होता है, वहां चला जाता है। फिर वहां पर जाके छोटा भाई ये रोने लगता है। फिर मेढक वहां पर मिलता है। मेढक भी पूछता है कि क्या हुआ, तो मेढक को भी वही कहानी सुनाता है। मेढक बोलता है ठीक है, हम यहाँ पर इसका जो घड़ा का जो छेद है उसको हम बंद कर देते हैं, पानी भर के जाओ जल्दी से। उसके बाद तब तक मतलब कि बहन को काट कर और उसको पका चुका था। अब उसको पकाने के बाद एक 6 भाई खा लिया उसको। अब छोटा भाई को भी दिए खाने के लिए। तो छोटा भाई बोला ठीक है, हम जाते हैं डोबा तरफ, हम खाएंगे। तो डोबा तरफ गया। अब उसके मतलब कि कहीं भाई लोग को शक ना हो जाए कि हमने नहीं खाया, इसलिए केकड़ा मछली सब लिया, उसको खाकर और उस तरह का आवाज निकाला ताकि कि हाँ हड्डी का आवाज आ रहा है, हड्डी चबाने का, ताकि कि खा रहा है। तो उसका जो बहन का जो मांस होता है सो उसको फिर एक वही डोबा के किनारे एक जगह पे उसको गाड़ देता है। कुछ दिनों के बाद वहां पर बांस का पेड़ निकल आता है। अब बांस का जब वहां पे पेड़ निकल आता है तो बहुत ही मतलब कि कुछ साल 1-2 दशक के बाद वहां पर गांव के बाहर से एक आदमी आता है जो कि उसी बाजार से एक बांस को तोड़कर उससे कुछ बजाने वाला यंत्र बनाता है। उसको बजाते बजाते उसी गांव में हर एक घर में जाकर भिक्षा लेता है। तो उस 7 भाई तब तक अलग हो चुके थे। तो जब पहला भाई के घर गया था, बड़ा वाला भाई के घर, तो वहां पे वह जो बसार का जो यंत्र बनाया हुआ था तो बज ही नहीं रहा था, क्योंकि वहां जहां गाड़ा था बहन का मीट को, वहीं से बसार निकला तो बज नहीं रहा था। और फिर जो बीन मतलब जो यंत्र था उसे आवाज आने लगा कि ये हमारा दुश्मन का घर। इसी तरह छेव भाई के घर गया बजाने के लिए, और उस बीन से वही मतलब कि वो जो यंत्र था उससे भी यही धुन आने लगा। तो जब छेव भाई सुना तो उसको गुस्सा आने लगा उस परदेसी को। तो उसका 7वां भाई के घर गया तो 7वां भाई के घर में बहुत अच्छा बजने लगा। तो छेव भाई गुस्सा होने लगा कि हम लोग छेव के घर में इस तरह से बजाया, उसका घर में बहुत अच्छा से बजाया, तो मारने को उसका प्लानिंग करने लगा। तो 7वां भाई उसको जो छोटा वाला भाई था उसको दिया अपने घर में शरण। तो जब मतलब कि शरण दिया तो वहीं पर रात भर रुका, खाना वाना खाया। तुरंत सवेरे की एकदम सवेरे अंधेला ही में वो परदेसी निकल गया। लेकिन जल्दी जल्दी में वो जो बजाने वाला यंत्र था सो उसी के घर में छोड़ दिया। तो जब उसी के घर में छोड़ दिया तो फिर वो जो मतलब जो एक जो छोटा वाला भाई था फिर वो काम करने के लिए जाता है। जब वो काम करने के लिए जाता है तो आ जाता है जल्दी, तो देखता है कि सब चीज काम किया हुआ है, कि इतना जल्दी से भी कैसे काम किया ये भी उसको समझ में नहीं आया। तो इसलिए दूसरा दिन क्या करता है कि रूप बदल कर एक पेड़ पे जाके कौवा बनकर बैठ जाता है। तो देखता है कि उसी बजाने वाला यंत्र से एक मक्खी निकलता है और वही मक्खी अपने शक्ति से हर एक काम करता है। तो तुरंत भेष बदलता है, फिर जाके उस बीन को तोड़ देता है, जो बजाने वाला यंत्र होता है उसको तोड़ देता है। तो फिर उसी के टाइम से वहां पर हमेशा के लिए फिर साथ रहने लगे। जहां तक हम सुने हैं बस वही हम सुनाए हैं इस कहानी में। तो इस वीडियो के शुरू में बताए थे कि आप लोगों को एक ऐसा बुक के नाम बताने वाला जिसको आधा पढ़ने पर पागल हो जाता है, पूरा पढ़ने पर मर जाता है, और ये श्रापित बुक है। तो इस बुक का नाम है नीलावंती। नीलावंती एक ऐसा बुक है जिसको पढ़ लेने के बाद हर एक चीज का ज्ञान हो जाता है। भूत भविष्य वर्तमान में आप झांक सकते हैं, कोई भी देवता से आप बात कर सकते हैं, कोई भी जानवर से बात कर सकते हैं, हर एक चीज का फीलिंग को आप समझ सकते हैं, कोई भी आत्मा से भी बात कर सकते हैं। इस बुक को भारत सरकार ने बैन किया हुआ है, और प्लस में ये जो बुक है तो बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, बहुत मुश्किल से कहीं भी मिलता, रेयर है कि मिल जाए किसी को। और ये जो बुक है सो श्रापित बुक, इसके पीछे भी एक अलग कहानी है। यदि नीलावंती ग्रंथ से रिलेटेड कहानी सुनना है तो जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम। इस वीडियो को यदि लाइक नहीं किए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।